अब इस लिस्ट बॉक्स को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसका कोड ये हमारे पास नया फॉर्म ऐड करेंगे, ऐड विंडो फॉर्म, ये फॉर्म 2 ऐड हो गया। इसमें 2 लिस्ट बॉक्स ऐड करने हैं। यहाँ पे आपके कंट्रोल में होगा, ये आपके पास लिस्ट बॉक्स है, ठीक है। क्लिक किया, ये लिस्ट बॉक्स एक आ गया आपके पास, ठीक है। एक और क्लिक किया या कॉपी पेस्ट किया, ये आपका सेकंड लिस्ट बॉक्स है। इनको आप चाहें तो इस तरह, ठीक है, इसको सेम साइज कर लें। आप यहाँ से जा सकते हैं एडिट आइटम्स, क्योंकि लिस्ट बॉक्स की ये यूज़ बाउंड डाटा आइटम्स, अगर आप डेटाबेस से यूज़ करते हैं बाउंड भी कर सकते हैं, और दूसरा ये भी कर सकते हैं कि फॉर्म लोड पे डेटाबेस से क्वेरी करके और इस लिस्ट में ऐड कर दें, या इस लिस्ट के डाटा सोर्स को किसी टेबल का कोई कॉलम दे दें, उसमें से आ जाएगा, एंड सो ऑन। लेकिन अभी हम मैनुअली देखते हैं। यहाँ से मैं ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसमें आप पढ़ते हैं पीएफ, आप पढ़ते हैं पू, आप पढ़ते हैं डीबी, वीपी, सीसीएन, जो है ना, ये काफ़ी है। अभी ये आपके आइटम्स आ गए। ये एक आइटम है और ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ आइटम होगी, और लिस्ट ऑफ आइटम को आइटम्स बोलते हैं, और इसी नाम से इसकी प्रॉपर्टी है। ये आपने ऐड कर दिया, ये स्टैटिक है, ये डिज़ाइन टाइम पे है। रन टाइम से मतलब है कि आप इसका आइटम्स का प्रॉपर्टी यूज़ करके ऐड करें और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इसमें ऐड हो जाए, तो वो भी है जिस तरह कम्बो में आपने की है। अब यहाँ पे लिस्ट 2 है, इसकी आइटम प्रॉपर्टी को देखें तो यहाँ से आप जाके इसके आइटम्स प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको ऐड कर सकते हैं। इनिशियली हमारी इम्प्लीमेंटेशन ये है कि लिस्ट 1 में हम रखेंगे और लिस्ट 2 को हम नहीं छेड़ेंगे। इसमें हम कोड के थ्रू यहाँ से आइटम रिमूव करेंगे और इसमें ऐड करेंगे, और फिर इधर से रिमूव करके इसमें ऐड करेंगे, 1 by 1 या ऑल एट वंस, दोनों एग्जांपल्स हैं। अब आप ये देख लें कि लिस्ट बॉक्स 2 सिलेक्टेड है, तो ये आइटम्स प्रॉपर्टी है। ये आपके सामने लिखा हुआ है कि ये कलेक्शन है, जो कि मल्टीपल आइटम की कलेक्शन है, जिसे इसलिए इसको आइटम्स बोला जाता है। कम्बो बॉक्स भी ये प्रॉपर्टी है आइटम्स, इसकी भी प्रॉपर्टी है आइटम्स। इस तरह डाटा ग्रिड आपने पढ़ेंगे तो उसमें भी रोज़ होगा, कॉलम्स होगा, जहाँ पे भी मल्टीपल होगा वहाँ पे उनका ऐसा आ जाएगा और वो कलेक्शन होगी। और ये कलेक्शंस लिस्ट्स हैं ज़्यादातर, और लिस्ट के फंक्शन जो आप पढ़ चुके हो, ऐड, रिमूव ऐड, सॉर्ट, क्लियर, वो सारे फंक्शंस अप्लाई होते हैं। यहाँ पे भी क्लिक करें तो वही आपका एडिटर ओपन होता है। यहाँ से क्लिक करें, इस पे जाता हूँ तो ये देखें हमने इधर डिज़ाइन इधर किया था, और यहाँ से प्रॉपर्टीज से जाके उसी को क्लिक करेंगे तो ये देखें वही आपके पास आइटम आ गए। अब बटन से ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल BTN, ये हमारा BTN सिलेक्ट है, इसको ये हमारे पास, इसका नाम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सिलेक्ट 1 या BTN सिलेक्ट, और इसका टेक्स्ट जो होगा वो हम क्या है, ग्रेटर देन का साइन अप्लाई कर देंगे, चेंज हो गया। अब ये हमारे पास जो इसका टेक्स्ट है, इसको हम डबल ग्रेटर देन साइन 2 टाइम, और यहाँ पे इसका BTN सिलेक्ट और ये कर दिया। अगर ये हम सब्जेक्ट को देखें, ये सब्जेक्ट हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं। लाइक आपका इनरोलमेंट है, आप 100 मल्टीपल सब्जेक्ट्स इनरोल करते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर रहे हैं,
और यहाँ पे अनसिलेक्ट, इसका नेम होगा btn un unselect, ठीक है, और इसका नेम btn unselect, और इनका टेक्स्ट भी चेंज करना है, तो यहाँ पे अनसिलेक्ट ऑल में ये लेस देन के 2 साइन आएंगे और अनसिलेक्ट में जस्ट 1 साइन आएगा लेस देन का। ठीक हो गया जी। इस लिस्ट का नेम भी देख सकते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे LST सब्जेक्ट, ठीक है, बॉक्स कह दें या LST सब्जेक्ट कह दें, और इसका नाम भी LST सिलेक्टेड सब्जेक्ट। ठीक हो गया जी। ये 2 लिस्ट हैं, उनके नेम आ गए। इस पे हमने क्या करना है, इस लिस्ट में से जो सिलेक्टेड है वो इस लिस्ट में मूव करना है। अब इसको क्लिक करेंगे, इसका क्लिक इवेंट आ गया। अब यहाँ पे LST सिलेक्टेड नहीं, LST सब्जेक्ट जो पहली लिस्ट है, डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स, इसका सिलेक्टेड इंडेक्स, ये प्रॉपर्टी आप देखें तो ये आपको गेट करते हैं इंट। ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव है तो इसका मकसद 0 है ना, ऑनवर्ड है तो इसका मकसद लिस्ट में से कोई आइटम आपने सिलेक्ट किया है, और अगर -1 है तो इसका मकसद इस लिस्ट में कोई नहीं सिलेक्ट हुआ हुआ, सिलेक्टेड इंडेक्स आ जाएगा। इसको आप इंटीजर में ले सकते हैं, ये इंट आई में ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैं ऐसे दे देता हूँ इफ़, यहाँ पे डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं इफ़, तो इफ़ आई इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। इस आई की जगह डायरेक्ट मैं सिलेक्टेड इंडेक्स लिख देता हूँ लिस्ट की ये इंस्ट्रक्शन, तो भी ठीक है। तो मैं कहूँगा कि अगर ये -1 हो तो आप क्या करो, मैसेज बॉक्स डॉट शो प्लीज सिलेक्ट सब्जेक्ट टू मूव, ठीक है जी। अगर ये सिलेक्टेड होगा तो ये होगा, अगर सिलेक्टेड है, अगर नहीं होगा तो वो मैसेज आएगा, अगर है तो मुझे क्या करना है कि लिस्ट जो है मेरी सिलेक्टेड की सेकंड लिस्ट है, इसकी प्रॉपर्टी है आइटम्स। अब ये देखें, ये रन टाइम पे हो रहा है कि एक लिस्ट में से दूसरी लिस्ट में आइटम्स, आइटम्स जो है ये कलेक्शन है, ये देख रहे हैं लिस्ट बॉक्स की ये कलेक्शंस हैं, और इसमें आप क्या करते हो कि डॉट, तो इसके सारे फंक्शन आ रहे हैं, ऐड एक आइटम, ऐड रेंज, मल्टीपल आइटम्स इसमें ऐड हो सकते हैं, और इस तरह बाकी चीज़ें हैं इसमें। डॉट ऐड हम यूज़ करते हैं, और इसमें कौन सा आइटम ऐड होगा, क्योंकि एक है तो सिलेक्टेड आइटम भी हम कर सकते हैं कि लिस्ट सब्जेक्ट डॉट सिलेक्टेड आइटम, तो जो भी आइटम सिलेक्टेड है वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद रिमूव करना है, क्योंकि एक लिस्ट में से दूसरे में ऐड हुआ है, पहली लिस्ट में से रिमूव भी करना होता है, तो हम लिस्ट सब्जेक्ट डॉट आइटम्स डॉट रिमूव। अब ये रिमूव भी है और रिमूव ऐड भी है। रिमूव ऐड हम यूज़ करते हैं, और हम इंडेक्स, जो इंडेक्स दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आई, तो ये आई इंडेक्स है, ये हमने जो इंडेक्स उसका सिलेक्टेड, जो सिलेक्टेड इंडेक्स पे पड़ा हुआ आइटम वो रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा कोड हो जाता है। इसको एग्जीक्यूट करके पहले देख लेते हैं। ये तो हमारा दूसरे एग्जांपल आ गई। क्या करना है, आपने प्रोग्राम डॉट CS में जाना है, वहाँ पे आपका फॉर्म 1 का ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पे ये हमने दूसरा जो ऐड किया फॉर्म 2 क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल कर लेंगे। अब अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो आप ये देखें, ये आ गया आपका। मैं कहता हूँ DB सिलेक्ट करना है,
क्लिक किया, देखें यहाँ से रिमूव हुआ, इधर ऐड हुआ। इंस्ट्रक्शन क्या थी, पहले यहाँ से इधर ऐड हुआ और जो सिलेक्टेड था वो रिमूव हो जाए। तो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। अब इस तरह मैं क्लिक करूँगा प्लीज सिलेक्ट द सब्जेक्ट टू मूव, तो ये मैसेज आ गया क्योंकि सिलेक्टेड इंडेक्स इस वक्त -1 है। अगर मैं ये सिलेक्ट करूँगा सिलेक्टेड इंडेक्स क्या होगा 0 1 2 3, और अगर मैं PF करता हूँ तो सिलेक्टेड इंडेक्स इज 0। मैं ये करता हूँ, यहाँ पे आ गया। अब मैं क्लिक करता हूँ तो मैसेज आएगा सिलेक्टेड इंडेक्स -1 है। ठीक है, हर टाइम आप इसको प्रेस करेंगे तो वही इंस्ट्रक्शन जो हमारी यहाँ पे है वो आपको दिखाता है। वही इंस्ट्रक्शन सिलेक्टेड इंडेक्स पहले चेक करो, अगर वो -1 है तो मैसेज शो करो, अगर -1 नहीं है तो सिलेक्टेड आइटम को जो पहली लिस्ट है वो दूसरी लिस्ट में ऐड कर दो के आइटम्स में, और पहली लिस्ट के आइटम में से उस इंडेक्स पे जो सिलेक्ट हुआ है उसकी वैल्यू रिमूव कर दो। ठीक है जी, वेरी सिंपल। अब हम दूसरा इसका जो बटन है उस पर कोड लिखते हैं। अब एक लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं हर एक आइटम पे आपने काम करना है, तो बेस्ट लूप इज फॉर ईच। फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं, आपको लिस्ट की लेंथ मालूम करनी होगी, एक एक इंडेक्स को उठाएंगे मूव करेंगे, और फॉर ईच कर लें तो आपको कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर ईच यहाँ पे आप स्ट्रिंग कर लें, वार कर लें, कोई ज़रूरत कोई मसला नहीं है। यहाँ पे इसको आइटम कह दें, इन कर दें, LST लिस्ट बॉक्स सब्जेक्ट जो पहली लिस्ट है डॉट आइटम्स। ये कलेक्शन है, ये जितने भी फर्स्ट लिस्ट में आइटम्स हैं उनमें से एक एक आइटम जितने भी होंगे 2 हों 4 हों 6 हों जितने भी हों, या चाहे 50,000 हों जितने भी हों, एक एक आइटम लूप में इस वेरिएबल के पास आएगा। इसका लाजमी नहीं है नेम आइटम हो, इसका नेम एस भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग का एस, तो कोई भी इशू नहीं है। अब इसमें आप देखते हैं जब ये अब एक आइटम इसमें आएगा तो हमने क्या करना है, जो दूसरी लिस्ट है LST सिलेक्टेड सब्जेक्ट डॉट आइटम्स प्रॉपर्टी डॉट ऐड का फंक्शन, और उसमें ये जो आपके पास एक स्ट्रिंग आया है वो एक आइटम आया है वो आ गया। अच्छा, ये जो एक एक मूव हो रहा है तो ये लिस्ट में से ख़त्म नहीं होता, ये जस्ट एक एक वैल्यू इसके पास आती है, ये लिस्ट पे आइट्रेशन हो रही है। अब आपने क्या करना है, जब ये सारे हो गया लूप कंप्लीट हो गया, इसका मकसद है इस लिस्ट में जितने भी होंगे सारे आइटम मूव हो गए। अब आप दूसरी लिस्ट में से क्लियर कर दें, लिस्ट ऑफ LST सब्जेक्ट डॉट आइटम्स डॉट क्लियर, ये क्लियर का फंक्शन है। ठीक है जी, ये आपके पास। अब इसको देख लेते हैं। अब मैं कहता हूँ PF उधर मूव हो गया, मैं कहता हूँ CCM इधर मूव हो गया। अब इन तीनों को एकदम से मूव करना है तो ये सिलेक्ट रिमूव हुआ, ये देख लो। तो अगर आप कोड बाय कोड इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन देखना चाह रहे हैं, आप क्या करें, इस पर ब्रेक पॉइंट लगा लें। ठीक है, आप इंस्ट्रक्शन ये ब्रेक पॉइंट लगाया, डीबग करना है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, ये आपके पास आ गया। अब फॉर एग्जांपल इसको प्रेस करते हैं, क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन आप देख लें, ये आपका F10, ये आपके पास पूरी लिस्ट है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें 5 का काउंट आ रहा है। ठीक है, और आप इसमें एक आइटम ले आए, ये देख सकते हैं पहले PF पड़ा है इंडेक्स पे तो वो PF आ गया, ये लिस्ट के दूसरी जो लिस्ट है उसमें ऐड हो रहा है। फिर अगला आइटम इसमें आया, हम देख लें कि रूप है, ये उसमें ऐड हुआ। फिर आप देखें इसमें तीसरा आइटम आया DB ऐड हुआ, फिर चौथा आइटम VP ऐड हुआ, देन पांचवा आइटम देखें CCN ऐड हुआ। फिर अब इस लिस्ट में कोई नहीं है, अब आप
डिबगिंग कंप्लीट हो। अब इसमें लिस्ट 1 डॉट आइटम्स डॉट क्लियर, तो इस लिस्ट में आप देखें अभी भी आइटम 5 पड़े हुए हैं। जब हम इसको क्लियर करते हैं तो आप देखें इस लिस्ट में आइटम्स काउंट कितना है, 0। तो ये क्लियर ने उस लिस्ट को क्लियर कर दिया और ये आप फंक्शन कंप्लीट हो गया एग्जीक्यूशन, ये आपके पास इसके बजाय इधर आ गया। ठीक है, अब आपने इन बटन्स पे तो जहाँ ये इसको देख रहे थे वहाँ पे इसको देखेंगे और इधर से आइटम्स लूप लगाएंगे और इधर मूव करेंगे। इस केस में इसका इंडेक्स सिलेक्टेड में से आइटम उठाएंगे और इसमें ऐड कर देंगे। सेम इसी तरह के कोड हैं, जस्ट लिस्ट का स्वैप है। चलें जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। हाँ जी, इसके ऊपर इंटीजर टाइप का इंडेक्स है और हम कहते हैं LST सिलेक्टेड सब्जेक्ट की लिस्ट आप उठाएंगे डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स। ठीक है, इसमें मैं इधर की बजाय चलें अभी उसी पैटर्न पे इफ I is equal to -1 तो मैसेज बॉक्स डॉट शो select subject to move। अच्छा जी, एल्स में हमने क्या करना है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट डॉट उसके आइटम्स में, ये बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, लिस्ट है तो लिस्ट डॉट ऐड कर देते हैं, लिस्ट डॉट आइटम्स डॉट ऐड और किसका, लिस्ट जो आपकी सिलेक्टेड है उसका सिलेक्टेड आइटम। सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी है जब सिलेक्टेड आइटम उठाना हो और अगर इस तरह मल्टी सिलेक्ट हो तो सिलेक्टेड आइटम्स की प्रॉपर्टी जो कि कलेक्शन है, जितने भी होते हैं वो लिस्ट के तौर पे, एरे के तौर पे आपको रिटर्न करती है। और लिस्ट सिलेक्टेड आइटम डॉट आइटम्स डॉट रिमूव ऐड और ये आई का इंडेक्स पास कर दिया तो ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है जी, अब हम दूसरे बटन को देखते हैं जिसमें लूप लगाना है। फॉर ईच स्ट्रिंग, इसका नेम आइटम स्ट्रिंग का कर देता हूँ इन LST सिलेक्टेड सब्जेक्ट डॉट आइटम्स। आइटम में से एक एक आइटम आएगा और यहाँ पे जो हमारी LST सब्जेक्ट डॉट आइटम्स हैं उसमें ऐड होता जाएगा। और जो आपकी सिलेक्टेड थी उसके आइटम्स की जो लिस्ट है उसको क्लियर करते हैं। ये कोर्स थे, ये आपने सेव किया, F5 करके एग्जीक्यूट किया। अच्छा जी, ये आपको मैसेज आया कि सिलेक्ट करें, मैं DB को सिलेक्ट करता हूँ, मूव हो गया, मैं ब्रेक पॉइंट हटा देता हूँ और फिर एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सारे मूव हो गए। मैंने यहाँ से CCN को पहले अनसेलेक्ट किया, यहाँ पे सबको अनसेलेक्ट किया, मूव हो गए। यहाँ से सारे सिलेक्ट, सब अनसेलेक्ट, यहाँ से एक सिलेक्ट, दूसरा सिलेक्ट, यहाँ से यहाँ अनसेलेक्ट। देखें जो भी इधर ऐड होता है वो बॉटम में ऐड होता है और इसी तरह जब आप मूव करते हैं तो ये सीक्वेंस वाइज इधर ऐड होंगे। CCN सेकंड होगा तो ये देखिए, ये जिस सीक्वेंस में इसी सीक्वेंस में इधर मूव हो जाएगा, इसी सीक्वेंस में इधर मूव हो जाएगा एंड सो ऑन। थैंक यू।